मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं सीधे सीधे वचन की तरफ चलूंगा। हम लोग कॉलिंग की स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज कॉलिंग? बुलाहट क्या है? परमेश्वर की बुलाहट क्या है? और इसके लिए जो वचन मैंने लिया था वो ये है, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 11-12 आयत, और उसको हिंदी में पढ़ूंगा मैं। इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य के साथ पूरा करे। हम सब ने देखा कि बहुत सारे लोगों की बहुत बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि परमेश्वर की कॉलिंग क्या है, परमेश्वर की बुलाहट क्या है। और हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। परमेश्वर की बुलाहट की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। हम में से हर एक अपने तरीके से परमेश्वर के बारे में सोचता है। अगर ये आज परमेश्वर का वचन हमारे पास ना होता तो हम जितने लोग यहाँ बैठे उससे ज्यादा हमारी परमेश्वर के बारे में धारणाएं होती। और अगर आप हिंदू से बात करें या मुस्लिम से बात करें, दे हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ गॉड, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड। दूसरी बात क्या है कि संसार हमें तुरंत निरंतर जो है वो पाप की तरफ घसीटता रहता है। हमारा जो मनुष्य का नेचर है वो पाप की तरफ घसीटता रहता है। इफ यू गो टू आउटसाइड, आपके लोग, आपके मित्र जो जिनके साथ आप काम करते हैं, वो खुद तो पाप को एंजॉय करते हैं और उसका बखान करते हैं। इफ यू आप स्विच ऑन करें रेडियो को, टीवी को, किसी भी चीज को, म्यूजिक को सुने, आप एंटरटेनमेंट चैनल को देखें या न्यूज को सुने, दे ऑलवेज एंटरटेन, दे ऑलवेज प्रमोट सिन। उनकी नजर में परमेश्वर का वचन जो है एक ऑब्सोलेट बुक है, एंड दे ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। और संसार जो है हमें हमेशा जो है पाप की तरफ घसीटता रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत जल्दी कि परमेश्वर खुद हमको बुलाता रहता है। हमें बुलाने वाला या आपको आज बुलाने वाला मैं नहीं, यहां पे परमेश्वर का वचन देने वाला मैं नहीं। जैसे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, परमेश्वर हम सबसे बात करता है। और परमेश्वर हमसे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के थ्रू का बात करता है। उसके बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं और हम हमारी जिंदगी में भी हैं और दुनिया से भी बात करता है। हमारी जिंदगी में वो कैसे बात करता है, उसके साइन बोर्ड हमारी जिंदगी में क्या है? सबसे पहले हमारा कॉन्शियस। अगर हम पाप करते हैं, हमारा कॉन्शियस हमको बताता है कि तुम गलत कर रहे हो। We see separation, aging, deterioration in our lives. We see diseases and death in our life. These are the biggest signboards. बहुत सारे लोग जिनके पास सब कुछ है, जो परमेश्वर को निकारते रहते हैं, जब उनके पास मुसीबत आती है, जब उनका ऐसी लाइलाज बीमारी आती है, तब वो सोचने लगते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है। And these are the signboards of God who is shouting to us, look at me, look at me, I am here. ब्रेविटी ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि पलक झपकते ही बीत जाती है। देन इनजस्टिस एंड हैरेसमेंट, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे हैरेसमेंट हुए होंगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे जो है इनजस्टिस हुए होंगे, आपके राइट्स को मारा गया होगा। दीज आर द साइन बोर्ड्स ऑफ गॉड विच शाउट्स इन योर लाइफ एंड माई लाइफ, एंड गॉड शाउट्स इन द सिमिलर मेजर इन द वर्ल्ड फोरम। और परमेश्वर जो है पूरी दुनिया में जिस तरह से हंगर है, वॉर्स है, नेचुरल कैलामिटीज है, डिस्ट्रक्शन है, ही शाउट्स विद दिस। जब टॉर्नेडोज आते हैं, अभी आपने देखा ओक्लाहोमा, टेनेसी के अंदर टॉर्नेडो हुए, एंड यू सी द डिस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, द माइल्स आफ्टर माइल्स द हाउसेस हैव रेज्ड टू ग्राउंड, एंड देन यू थिंक व्हाट, वेयर इज गॉड? यू क्वेश्चन दैट, एंड दिस इज द साइन बोर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के उनसे कहता है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। We see the greed, we see the might is right, we see the violation of rights, we see the poverty, we see diseases and death, and we see the presence of evil in the world. And these all are the signboards of God. और परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के मुझसे और आपसे कहता है, मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो। और मैंने आपको पिछली बार बताया कि परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो उसको नाम लेके बुलाता है। हमने देखा कि उसने मूसा को नाम लेके बुलाया, और उसने अब्राहम को नाम लेके बुलाया, उसने आइजक को नाम लेके बुलाया। फिर हमने देखा कि परमेश्वर हमको जन्म से पुकारता है। ये नहीं कि जब हम होश संभालने लगते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं, वो हमें तब से बुलाना शुरू करता है। नहीं, वो हमें माँ के गर्भ से, हमारे माँ के पैदा होने से, हमारे माँ की जब हम पैदा होते हैं तब से वो हमें बुलाना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि उसने आइजक का नाम लिया, उसने सैमसन को नाज़राइट करके ठहराया, और उसने जो था जॉन द बैप्टिस्ट को कहा कि ये जो है ही विल बी द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई। और ये सब बातें हमने पिछले हफ्ते देखी थी। आई विल ट्राई टू फिनिश इट बिकॉज टाइम इज शॉर्ट एंड आई वांट टू टेक फर्दर इनटू दिस।
लेकिन मैं अब ये कहता हूं कि आपके सिर्फ पैदाइश से परमेश्वर ने नहीं बुलाया, आपको पैदाइश से पहले परमेश्वर ने बुलाया। इससे पहले कि आप पैदा हो, इससे पहले कि आप कंसीव्ड हो, इससे पहले कि आप अपनी माँ के गर्भ में जाएं, इससे पहले कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे को जाने और उनके पेरेंट्स एक दूसरे को जाने, परमेश्वर ने उससे पहले आपको बुलाया। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका पहला और उसका 26 में लिखता है कि लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर ओन लाइकनेस। और 27वीं आयत कहती है सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, और अपनी इमेज के अंदर उसने उसको पुरुष और नर और नारी करके बनाया। और दूसरे अध्याय की 24वीं आयत में कहता है देयरफॉर मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड जॉइन टुगेदर एंड दे शैल बिकम वन फ्लैश। और तीसरे अध्याय की 9वीं आयत में वो कहता है कि तब परमेश्वर ने पुकार के आदम से कहा तू आदम तू कहां है। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। फिर उसने परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, और फिर उसने उनको ऊपर अधिकार दिया, और फिर उनको पति पत्नी के रूप में ठहराया। और तीसरे अध्याय की 9वीं आयत में पूछता है आदम तू कहां है। जब परमेश्वर ने कहा कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, और जब उसने आदम और ईव को बनाया, ही सॉ यू एंड मी, ही सॉ यू एंड मी। उसने आपको और मुझे और आपके और मेरे परिवार को, हमारे और आपके बच्चों को, हमारे माता पिता को, दादा दादी को, परदादा परदादी को, पूरी जीनियोलॉजी को उसने देख लिया जब उसने आदम को बनाया। और जब उसने आदम को आवाज दी हे आदम तू कहां है, उसने मुझे आवाज दी अजय तू कहां है, माधुरी तू कहां है, जैन तू कहां है, जोसेफ तू कहां है, रेचल तू कहां है। लेकिन जिस प्रकार आदम अपने पाप करके छिप गया, आज भी हम छिप जाते हैं। We hide behind the scene, behind the sins. We hide behind the excuses. यीशु मसीह कहता है जब उसने जेवनार करी तो उसने कितने नौकरों को कहा कि जाओ इनको बुला के लाओ। तो कोई कहने लगा मैंने तो बैल खरीदा है, मैं तो अभी बैल का टेस्ट लेने वाला हूं, टेस्ट ड्राइव करूंगा बैल को। और कोई कहने लगा मैंने तो शादी करी है, और कोई कहने लगा मैंने तो अपनी खेत की बाती करी है। वी ऑल आर लाइक दिस। परमेश्वर का वचन कहता हम सब ने अपने अपने मार्ग ले लिए, लेकिन उसका जो बुलाहट है वो हमारे पैदा होने से पहले, हमारी मां के गर्भ से पहले, जब उसने पहले आदम को बनाया था तब से है। लेकिन गो वन स्टेप फर्दर, मैं कहता हूं परमेश्वर की बुलाहट तब से नहीं है, क्योंकि इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत ये कहती है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह के अंदर चुन लिया। He chose us in him before the foundation of the world. संसार की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले कि ये लिखा जाता that in the beginning God created the heavens and the earth, इससे पहले कि ये गैलेक्सी बनती, इससे पहले कि ये सोलर सिस्टम बनता, इससे पहले कि इस अर्थ पे लाइफ शुरू होता, इससे पहले कि बिग बैंग होती, इससे पहले कि in the beginning God created the heavens, वो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकलते he saw you and me, he called you and me in him, in him। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया और हमें ठहराया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप प्रेजेंट में हो या पास में कितना भी चले जाएं, उससे भी खूबसूरत बात एक और है। उससे खूबसूरत बात है God knows you, God called you before you were born, before when the Adam was born, when the Adam was created, even before the creation of the universe. But more than that, more exciting than that, he has called us for eternity. उसकी बुलाहट जो है अनंत समय के लिए, He's called us for eternity. उसकी बुलाहट जो है वो तब नहीं जाएगी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, या जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। There will be the days when I will be sitting back and I will not be able to come here and preach the gospel, but still my बुलाहट will be there. परमेश्वर कहता है कि वो अब्राहम का, आइजक का और मोसेस का खुदा है, वो जीवतों का खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है। परमेश्वर ने हमको हमेशा के लिए बुलाया, हमेशा के लिए। हम परमेश्वर की जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना है हम करते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी उस महिमा को कर जो जगत के उत्पन्न होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। फिर जो है यूहन्ना 17 की 24 आयत में कहता है कि हे पिता, मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां ये भी रहे और मेरी उस महिमा को देखे जो तेरे साथ थी जगत की उत्पत्ति से पहले। और यूहन्ना 14 में लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि मैं आऊं और फिर तुम्हें ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसका क्या मतलब है?
परमेश्वर की, यीशु मसीह की पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ वही ग्लोरी है, अनंत में जो ग्लोरी है। और उसने जब हमें बुलाया तो उसने हमें आज के लिए नहीं बुलाया, 2025 के लिए नहीं बुलाया, या उस समय के लिए नहीं बुलाया जब आप पैदा हुए और मर गए, या जो भी आपने काम करा। He has called us for eternity. उसने हमें बुलाया कि हम उसके साथ अनंत समय में रहें। और वो कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु की वही महिमा है जो पिता की महिमा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एक ही महिमा, उनमें से कोई बड़ा छोटा नहीं। हालांकि यीशु मसीह ने अपनी उस महिमा को छोड़ के संसार में कुछ समय के लिए आया, लेकिन उसने फिर उस समय उसको पा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। उसने हमें कब बुलाया, हमने कब मसीह को पाल के, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है कि हम उसके साथ अनंत समय तक रहेंगे। और हम हमेशा सेराफीम और चेरुबीम के साथ जो है ये चिल्लाते रहेंगे, होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हु वाज, इज एंड इज टू कम। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, सो आने वाला है। और फिर हम बहुत सारी जो हेवनली क्वायर है उसके साथ ये गीत भी गाएंगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। उसने हमारे परमेश्वर के लिए हमें एक याजक बनाया। We will be there in the marriage supper of Lamb. परमेश्वर के मेमने के की जो ब्याह में, उसमें हम शामिल होंगे। We will be coming with on the clouds with Jesus on his second coming. हम उसकी किंगडम में, उसकी बादशाहत में शामिल होंगे। अब लिखा है, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, जो फॉलन एंजल्स है उनका हम न्याय करेंगे। ग्रेट व्हाइट थ्रोन पर हम परमेश्वर के साथ होंगे। और जब नया हेवन और नई अर्थ का क्रिएशन होगा, वी विल बी देयर। और जब नया जेरूशलम ऊपर से उतारा जाएगा, वी विल बी देयर एंड वी विल बी इन द जेरूशलम, इन द न्यू जेरूशलम। उस जेरूशलम में हम होंगे। और जब ये कहा जाएगा, द किंगडम ऑफ वर्ल्ड हैज बिकम द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, वी विल बी देयर, वी विल बी क्लैपिंग एंड सेइंग होसेना। हम हालेलुया का सिर्फ वचन गा के यहां से नहीं चले जाएंगे। वी विल बी सिंगिंग हालेलुया फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर। और हम उसकी ग्लोरी को हमेशा देखेंगे। जब पिता और पुत्र जो है उनके बीच में एक टेंपल के रूप में आ जाएगा, उनके बीच में निवास करेगा, हम तब भी वहां पर होंगे। और जब वो हमारे बीच में चलेगा फिरेगा, उठेगा फिरेगा, तो हम उसको ऐसे देखेंगे जैसे वो हमें देखता है। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। All our prophecy is partial, all our tongues is partial, all our interpretation of the Bible is partial. But when we will be with him, we will see him as he is. तब हम परमेश्वर को ऐसे देखेंगे जैसे वो हमें देखता है। वो लिखता है, उस समय मैं ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे पहचाना गया हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 2वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परंतु जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, वो बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी है, जिनसे वो प्रेम करता है। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से पढ़ने वाला था। मैंने बचपन से बहुत कहानियां पढ़ी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने फैंटेसी बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं मैंने। बट देयर इज नथिंग कंपेयर टू द बाइबल, एंड दिस इज द ट्रुथ। दिस इज ट्रुथ। परमेश्वर का वचन जो है किसी भी फैंटेसी से, किसी भी स्टोरी से मच अबव है। कोई भी आदमी कितना भी सोच ले, परमेश्वर के उस पुनरुत्थान को, उस सैक्रिफाइस को नहीं सोच सकता। संसार की नजर में वो एक बेवकूफी है, एक काल्पनिक कथा है। लेकिन वी नो दैट जीसस क्राइस्ट केम टू दिस अर्थ 2000 years back. He died on the cross for you and me, and he rose again. This is a historical fact. And he is about to come. इफिसियों 1 उसके 18वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा कैसी होती है। The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling. I ask you, do we understand our calling? हम कहते तो हैं हमें गाने के लिए बुलाया, हमें प्रीच करने के लिए बुलाया, हमें पास्टर होने के लिए बुलाया, हमें पुलपिट मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, हमें इसके लिए बुलाया, हमें बिजनेस के लिए बुलाया, हमें डॉक्टर होने के लिए बुलाया। हम बहुत गर्व से कहते हैं, but do we understand the gravity of that? Do we understand how great is our God who has called us, you and me?
डू वी अंडरस्टैंड कि उसने हमें कब से बुलाया, काहे के लिए बुलाया, और उसने हमारे लिए क्या रख रखा है? क्या हम समझते हैं? मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहता हूं, जैसे अभी भी जो गा रहे थे और हम लोग ने भी कहा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हम अविश्वास करने लगते हैं, हम फिसलने लगते हैं, लगता है हमारे हाथ से वो विश्वास की रस्सी फिसल रही है। बट he who has called us is faithful. हम faithful नहीं है, but he is faithful. He is upholding us with his right hand, and he will take us through in this life and take us into the next. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, why you are here? क्या आप सिर्फ गाना गाने, जैसे ब्रदर बीजो कह रहे थे, कि हम सिर्फ गाना गाने, ताली बजाने, परमेश्वर का वचन सुनने, कुछ समय, एक अच्छा समय बिताने के लिए आए हैं अपनी, ताकि हम सारी बातों को भूल जाएं? Or you came here to worship Lord? And if you are worshiping Lord, and if you are worshiping with the repentant and regenerate heart, that is the worship which God accepts. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना और स्तुति करें। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी क्या वर्शिप है? आप कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या आपने परमेश्वर को अपना उद्धार करता जाना? आज वो वक्त है, आज परमेश्वर के भवन को अपने आप, अगर आपने उसको अपना उद्धार करता नहीं जाना, डोंट लिव लाइक दैट। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं उस सुंदर वचन के लिए प्रभु, अत्यंत गहरे और अद्भुत वचनों के लिए प्रभु, जो तूने हमको दिया है। आई खुदावन, तेरी बुलाहट की जो गहराई है उसको हम समझने पाए प्रभु, और उसके लिए प्रभु हम फेथफुल रहने पाए खुदावन, ताकि प्रभु हम जब तेरे पास पहुंचे तो सिर्फ तुझसे सुनने पाए, माय फेथफुल सर्वेंट। प्रभु तुझको छोड़ा मैं कुछ नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु जो कुछ तूने हमें दिया है उस सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सबकी जरूरतों को तू जानता है, सबके फैमिली की प्रॉब्लम्स को तू जानता है, इसलिए प्रभु तुझसे हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को तू अपने भंडारों से बहुतायत से दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये कलीसिया तेरे अंदर बढ़ती चली जाए दिन प्रतिदिन, और ये सीट्स प्रभु भर जाएं हमारे पीछे प्रभु, इंग्लिश और मलयालम कलीसिया, और प्रभु आज जब बच्चों का ग्रेजुएशन हो, सब पे तेरी आशीष हो, हर बात में तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।